कहते मूर्ख का तो प्यार भी बेकार है और महापुरुषों का फटकार भी अच्छी है। फटकार, मूर्ख का प्यार और महापुरुषों की फटकार, अगर इन दोनों को देखा जाए तो इसमें फटकार अच्छी है, वो प्यार बेकार है। बोले मूर्ख का स्नेह कैसा है? एक बार एक राजा अपने भवनों में शयन कर रहे थे, तो राजा ने अपनी सेवा में एक बंदर को लगा लिया और उस बंदर को क्या सेवा दी? बोले कि राजा का पंखा डुरा, पंखा डुराने का तेरा काम है, राजा को अच्छी नींद आनी चाहिए इसलिए पंखा डुरा। तो बंदर अपना काम कर रहा है, राजा के ऊपर पंखा डुरा रहा है। उसी समय क्या देखा कि राजा की नासिका पे आकर के एक मक्खी बैठ गई। तो बंदर ने थोड़ा हाथ किया, मक्खी उड़ गई। अब तो फिर से मक्खी आकर के बैठ गई। बंदर कहने लगा देखो इस मक्खी को कितनी बड़ी हट है, लेकिन मुझे भी हट है, मैं राजा की नासिका पे मक्खी बैठने ही नहीं दूंगा। अब की बार उसने फिर जोर से पंखा किया तो मक्खी उड़ गई, फिर से मक्खी आकर के बैठ गई। बंदर ने तीसरी बार फिर मक्खी को उड़ा दिया। चौथी बार जब मक्खी आकर के बैठ गई तो अब की बार तो बंदर ने कहा कि अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। बंदर ने कुल्हाड़ी ली और बोले तुझे मैं अभी समाप्त किए देता हूं। और जैसे ही राजा की नासिका पे मक्खी बैठी, बंदर ने कुल्हाड़ी का वार किया, अब मक्खी उड़ गई और राजा को गोविंद आए। तो मूर्ख की यारी और महापुरुष की फटकार, अरे महाराज महापुरुषों की फटकार में भी बड़ा प्यार है। वो सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरुओं के और महापुरुषों की फटकार और डंडे मिलते हैं। इस संसार में कुछ लोग ही तो ऐसे हैं जिनके फटकार में भी प्यार है। एक तो माता और पिता, दूसरा शिक्षा गुरु और तीसरा दीक्षा गुरु, और बाकी सब बेकार है। ये तीनों कभी स्वार्थ से फटकार नहीं लगाते महाराज, हमेशा सही मार्ग पे लाने के लिए फटकार लगाते हैं। और तीनों की फटकार में कल्याण है। जो विद्यार्थी अपने अध्यापक के सामने आंखें निकाल करके, आंखों में आंखें डाल करके बात करे, वो कभी सफल विद्यार्थी नहीं हो सकता। और आज के विद्यार्थी कैसे होते हैं? स्टूडेंट अगर टीचर ने डंडा लगा दिया तो सीधा कहते हैं स्कूल से बाहर आइए जब देखेंगे। स्कूल से बाहर आ बोले तो ठाड़े ही मिलेंगे। अब तो महाराज टीचर पढ़ाएगा क्या, अब तो उसकी हालत खराब है। बोले कि मैंने तो एक मारो, अब न जाने स्कूल से बाहर मुंह में जन कितने पड़ेंगे। ऐसे विद्यार्थी हैं और पढ़ाने वाले टीचर कैसे हैं? उन्हें विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं, समय पे तनख्वाह मिल जाए, भाड़ में शिष्य जाए। जब अध्यापक ऐसे हैं तो विद्यार्थी कैसे होंगे? ज्यादा समय पहले बात नहीं है महाराज। हम लोग जब 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमने अपने सामने लाइव अपनी आंखों से देखा, एक हमारा साथी था, वो खामी गांव का रहने वाला था, ब्राह्मण बालक था जो हमारे साथ पढ़ता था। विधि का विधान था कि महाराज हम लोग विद्यालय में जब हमने प्रवेश किया तो हमने प्रवेश किया जबकि हम एक साथ रास्ते में आ रहे थे, स्कूल को जा रहे थे। बस फर्क कितना हो गया कि हमने 2 कदम आगे बढ़ा दिया और वो 2 कदम पीछे रह गया। हम 2 कदम आगे बढ़ा करके विद्यालय में प्रवेश कर गए, उसने प्रवेश किया। हम कर गए और उसने प्रवेश किया, उसी के बीच में अध्यापक जी आ गए। उन्होंने जो नजरों में चढ़ेगा वो तो उसी को रोक लेगा। बोलो रुको, घड़ी में टाइम देखो। बोले गुरुजी समय कितना है?
बोले 8 बजे का। और अब कितना हो रहा है? बोले 8:02। बोले 2 मिनट लेट कैसे हुए? फर्क कितना था? हम भी उसी 2 मिनट लेट में थे, लेकिन फर्क कितना पड़ गया कि हम भीतर आ गए और वो भीतर जाने वाला है। उसी के बीच में अध्यापक आ गए और महाराज सच कहते हैं, हमने लाइव देखा, 84 डंडे मारे महाराज, 84। और वो ब्राह्मण बालक नीचे पड़ा गुरुजी 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 करता रहा, दूसरा कोई शब्द नहीं। और गुरुजी ने ठंड का टाइम था मारा, 84 डंडे मारे और उसकी गठरी बन गई। लेकिन हम महाराज वहीं दीवार के पीछे से देख रहे थे। मैंने कहा ये तो हो गया काम, इसका भाग्य आज डंडों से लिखा था नहीं, हम तो इसी के साथ थे, हमारे अंदर भी वही डंडे पड़ते। लेकिन आप ये मानिए, इतने डंडे खाने के बावजूद भी उस बच्चे ने अपने घर जाकर के नहीं कहा कि मुझे गुरुजी ने मारा है। और उन माता पिताओं के लिए हम नमन करते हैं कि जो कभी भी अपने बच्चे की शिकायत लेकर के स्कूल में नहीं जाते, वो एक ही बात कहते हैं, गुरुजी तुम्हारा ही तो बच्चा है, तुम ही तो इसके भविष्य हो, अब तुम्हें जैसे दिखे वैसे करो। और आज यदि बच्चे को कोई थप्पड़ मार दिया तो महाराज राधे राधे, माँ बाप अलग आएंगे, चाचा ताऊ अलग आएंगे, और सबसे हाई कमान दादाजी तो रहेगा ही ना। बोले मैं देखूंगा कैसे मारे। तो जैसो महाराज विद्यार्थी, जैसो गुरु वैसो ही है गयो चेला। अब आज तो महाराज एक डंडा मारे गुरु तो चेला के बाहर आ जाए, देखेंगे। तो 3 की जो फटकार है वो प्यार से भरी हुई है, उनकी फटकार में भी प्यार है। पहले माता पिता, दूसरे शिक्षा गुरु, तीसरा दीक्षा। जिसने इन तीनों की फटकार को जीवन में सहन कर लिया, वो निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त होगा, वो निश्चित रूप से विद्वान होगा, वो निश्चित रूप से महापुरुषों में उसकी गिनती की जाएगी।